जरा कल्पना कीजिए, साल 1885 का जून महीना है। एक फ्रांसीसी जहाज ईसियर अटलांटिक महासागर की लहरों को चीरता हुआ अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। उसके भीतर बंद है 214 लकड़ी के बक्सों में पैक किए गए तांबे के 300 से भी ज्यादा टुकड़े जो मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा आजादी का प्रतीक बनेंगे। जब जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा, पूरे शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल सामने थी। मूर्ति के लिए आधार बनाने के पैसे नहीं थे। तभी आगे आए जोसेफ पुलित्जर। उन्होंने अपने अखबार के जरिए आम अमेरिकियों से अपील की, चाहे जितना भी छोटा हो दान दीजिए, और चमत्कार हो गया। 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने पैसे भेजे, कोई कुछ सिक्के, कोई कुछ डॉलर। छोटे छोटे योगदानों ने मिलकर एक सपने को साकार कर दिया। शुरुआत में लेडी लिबर्टी सिर्फ प्रेरणा का प्रतीक नहीं थी, वह एक असली लाइट हाउस भी बननी थी, जो न्यूयॉर्क आने वाले जहाजों को रास्ता दिखाए। और कुछ सालों तक उसकी मशाल सच में अंधेरे में उजाला फैलाती थी। उसकी बनावट में कई राज छुपे हैं। मशाल के चारों ओर 16 पत्तियां हैं। उसकी ऊंचाई है 151 फीट। अगर आप 1, 5 और 1 को जोड़ें, आता है 7 महाद्वीप, 7 समुद्र, आजादी की रोशनी हर कोने तक पहुंचाने का सपना। लेकिन इस विशाल मूर्ति को समुद्र की आंधियों और तूफानों से बचाए रखना आसान नहीं था। इसके लिए जिम्मेदार थे अलेक्जेंडर गुस्ताव आइफेल, वही महान इंजीनियर जिन्होंने बाद में आइफेल टावर भी बनाया। उनकी डिजाइन इतनी मजबूत थी कि आज भी लेडी लिबर्टी हर साल लगभग 600 बिजली की चमकों को सहन कर लेती है। तो सवाल उठता है, लेडी लिबर्टी का चेहरा किसका है? कुछ कहते हैं वो रोमन स्वतंत्रता देवी लिबर्टास से प्रेरित है। कुछ मानते हैं मूर्तिकार बार्थोल्डी ने अपनी मां का चेहरा मूर्ति में गढ़ा। दूसरी कहानियां कहती हैं हो सकता है ये उनके भाई का चेहरा हो, या शायद फ्रांसीसी लेखक नथाली सैलमन के अनुसार उनकी पूर्वज सारा सैलमन का। सच जो भी हो, आज वह चेहरा करोड़ों उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। लेडी लिबर्टी केवल एक मूर्ति नहीं है, वह एक कहानी है, साहस की, संघर्ष की, सपनों की। तांबे में ढली एक लौ जो हर पीढ़ी को याद दिलाती है, आजादी केवल एक उपहार नहीं बल्कि एक यात्रा है। आजादी एक यात्रा है। धन्यवाद। सब्सक्राइब